जिंदगी दे जाऊं अमर शहीदान, जिते मौत जिंदगी दे सुन लेते हो बस अमर शहीदान। मेरा लख लख है पर ना अमर शहीदान। गल पक बंब जुगा वैरियां दा साड़िया, गल पक बंब जुगा वैरियां दा साड़िया, जिंदगी दी चंड मार वैरी नू पछाड़िया, जिंदगी दी चंड मार वैरी नू पछाड़िया। शूरवीरता दा मिलिया इनाम अमर शहीदान। मेरा लख लख है पर ना अमर शहीदान। वैरी दियां अठां अठ टैंकां नू तोड़िया, वैरी दियां अठां अठ टैंकां नू तोड़िया, जंग विच फिर जंद जान नू विछोड़िया, जंग विच फिर जिंद जान नू विछोड़िया। प्रभु चरनां च मिले विश्राम अमर शहीदान। मेरा लख लख है पर ना अमर शहीदान। जनता ने हिस्स कुछ आईयां ने शहीदियां, जनता ने हिस्स विच आईयां ने शहीदियां, बैठे बैठे जिन्ना कर पाईयां ने शहीदियां, बैठे बैठे जिन्ना कर पाईयां ने शहीदियां। मिले दिलां विच पथिक कवाम अमर शहीदान। मेरा लख लख है पर ना अमर शहीदान। याद करिए सुबह और शाम अमर शहीदान, याद करिए सुबह और शाम अमर शहीदान। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विधुमदान जी। आप सुपुत्री हैं आर्य समाज चूड़ावटी भाड़गंज के प्रधान रहे, मंत्री रहे श्यामदास सिद्धेवा जी की, जो टंकारा ट्रेन और बसें भर भर के ले जाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय परिषद के हमारे शिक्षक काशीराम रजक जी आर्य समाज सूर्य निकेतन से एक गीत कविता, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। आइए काशीराम जी। काशीराम जी नहीं जुड़ पा रहे तो मैं रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर गीत प्रस्तुत करें। रविंद्र गुप्ता जी स्वागत है। सबको मेरा नमन। नमन जी, नमन, नमस्ते जी। छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत है। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका लेना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका लेना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। रक्षक है अनाथों का दुनिया का सहारा है, रक्षक है अनाथों का दुनिया का सहारा
भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है, उसे अपना बना करके मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना है, आकाश में उड़ना हो या पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविंद्र गुप्ता जी, आरएसपा सेक्टर 15 फरीदाबाद से। बहुत सुंदर आवाज। काशी राम जी आरएसपा सूर्य निकेतन से जुड़ गए हैं, तो एक कविता प्रस्तुत करें। उसके बाद सरिता डाबर जी या जो दिलशाह गढ़े से सुनाना चाहता है वो तैयार है। आइए काशी राम जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। आवाज आ रही सर? आ रही है जी। हाँ जी। आइए मैं एक देश ईश्वर भक्ति भजन आप सबने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम नाम का सिमरन करके, ओम नाम का सिमरन करके सुख जो मैंने पाया, आज तक मैंने इस जग में उसको कभी नहीं पाया। आज तक के जग में इस सुख को मैंने कभी नहीं पाया। ओम नाम से जुड़कर मैंने अपना जीवन सुधारा, ओम नाम ही मेरे ही जीवन का आधार बनाया। ओम ही तो है मेरा रक्षक, ओम ही तो है मेरा रक्षक, जो मैंने जग में पाया। ओम नाम जैसा सुख मैंने अब तक नहीं पाया, ओम नाम जैसा सुख मैंने अब तक नहीं पाया। ओम नाम है एक ही नाम जिसको सब ही जपते, सबसे पहले ओम नाम की माला जपने दबते। ओम नाम है एक सहारा जिसको भव तर जाता, ओम नाम में जो सुख पाया वो सुख कहीं न पाया। ओम नाम में जो सुख पाया वो मैंने और ना पाया। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद काशीराम जी। अब आर्य समाज तिरछागढ़ से सीता डाबर जी जो सुनाना चाह, अरुणो मुखे जी जो सुनाना चाहते आ जाए। इसके बाद ईश्वर देवी जी अलवर से, कविता जी भी जुड़ी हुई, उनका स्वागत है। सुलोचना देवी जी भी स्वागत है। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते अनिल जी, आवाज नमस्ते आ जी। रही है मेरी? आ रही है जी, स्वागत है। मैं बाकी शहीदों को नमन करती हूँ और उन शहीदों पर ही एक भजन बोलती हूँ। स्वागत है जी। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब वो देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात वो कह गए, सलाम उनको जो बात वो कह गए, कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर वो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आवाज। कार्यक्रम में बहुत आनंद आया। शहीदों को नमन किया। एक गीत और फिर आचार्य जी। हमारे बीच में माता ईश्वर देवी जी अलवर से, राशिद यादव जी कालका जी से और सुशांता जी अम्बाला से हैं। एक गीत फिर आचार्य जी। आचार्य जी के बाद फिर बाकी भजन होंगे। मैं बोल सकती हूँ अनिल जी? स्वागत है जी। राशिद स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। इस जिसको है अपने वतन से, वो खुद ही को लुटाते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने वतन से, वो खुद ही को लुटाते रहेंगे। समा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे।
समय महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इसके करने से आता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है। इसके करने से आता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है। सच्चे आशिक जो अपने सरों को यूं खुशी से कटाते रहेंगे। सच्चे आशिक जो अपने सरों को यूं खुशी से कटाते रहेंगे। इसके करने का जो है तरीका उसको आजाद बिस्मिल ने सीखा। इसके करने का जो है तरीका उसको आजाद बिस्मिल ने सीखा। उनका दुनिया से जाना न समझो, जो सदा याद आते रहेंगे। उनका दुनिया से जाना न समझो, वो सदा याद आते रहेंगे। छोड़ कर चल दिए आसियां जो, उनकी दुनिया स्वर्ग बन गई है। छोड़ कर चल दिए आसियां जो, उनकी दुनिया स्वर्ग बन गई है। जिसमें इंसानियत ना दफन हो, ऐसी दुनिया बसाते रहेंगे। जिसमें इंसानियत ना दफन हो, ऐसी दुनिया बसाते रहेंगे। आशिको दिल है तो बोलो इश्क, नफरत कह कर ना तोलो। आशिको दर्द दिल में है तो बोलो, इश्क नफरत कह कर के ना तोलो। बस यूं ही रविश के नशे में जिंदगियां लुटाते रहेंगे। बस यूं ही रविश के नशे में जिंदगियां लुटाते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने वतन से, वो खुदी को लुटाते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने वतन से, वो खुदी को लुटाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री यादव जी। आपके पतिदेव भी शायद बीएसएफ के अंदर उच्च अधिकारी है। आपका परिवार राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इससे पहले कि डॉक्टर जयेंद्राचार्य जी अपना उद्बोधन शुरू करें, डीके गर्ग जी का संदेश आया है कि बिजनौर में उनकी कोर्ट में डेट है, इसलिए नहीं जुड़ सके। तो अध्यक्ष तो चाहिए होता है किसी कार्यक्रम के लिए। तो श्री वेदपाल आर्य जी, आर्य केंद्रीय सभा जिला सोनीपत के संरक्षक, सारे समाज सेक्टर 14 के सोनीपत के पूर्व प्रधान वेदपाल आर्य जी हमारे बीच में हैं। तो मैं वेदपाल जी से प्रार्थना करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। आचार्य जी के बाद वेदपाल जी अपनी बात 5-7 मिनट रखेंगे। तो मैं डॉक्टर जयेंद्राचार्य जी और देख रहा हूँ जगदीश मलिक जी, प्रधान आर्य समाज नजफगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश मलिक जी का स्वागत। आर्य समाज सुंदर विहार के मंत्री अमरनाथ बत्रा जी को भी देख रहा हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। वेदपाल जी स्वागत। आचार्य जी के बाद आपका आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं डॉक्टर जयेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा अपना उद्बोधन अमर श्री राम प्रसाद बिस्मिल के 93वें बलिदान दिवस पर 30 और 40 मिनट के बीच में अपनी बात रखेंगे। स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी माइक बंद है आपका। स्क्रीन को टच करेंगे, पहले बटन को दबा दें
माइक चालू हो जाएगा। अभी नहीं हुआ। जयेंद्र जी माइक बंद है, स्क्रीन को टच करेंगे। वाह भाभी जी, देखो बिना पत्नी के कोई कार्य नहीं। जयेंद्र जी का स्वागत। सम्मान के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष वेदपाल आर्य जी, आर्य जगत में जिनका सर्वत्र सम्मान है और उनसे बड़ा पुरुषार्थ करने वाला आर्य नेता इस समय आर्य जगत में मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अत्यंत पुरुषार्थी, सहृदय और अपने कार्यक्रमों से, संदेशों से, अपने जीवन से अनेक युवाओं को प्रेरित करने वाले केंद्रीय आर्य योग परिषद के अध्यक्ष अनिल आर्य जी, इस मीटिंग के माध्यम से आधुनिक संसाधनों से जो भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने भजन रखे और अपनी बातें रखी हैं उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज 93वां बलिदान दिवस आप और हम सब मना रहे हैं। मुरलीधर और मूलमती जी की उत्तम संतान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बलिदान दिवस पर मैं केंद्रीय आर्य योग परिषद को जहां बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुरलीधर और मूलमती जी के संतान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 1897 में शाहजहां की धरती पर जन्म लिया। अद्भुत क्रांतिकारी थे। शाहजहां की भूमि जो है उर्वरा भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि, अनेक क्रांतिकारियों ने उस धरती पर जन्म लिया है। 30 वर्ष की आयु में 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई और देश को आजाद कराने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर चढ़ गए। फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत उच्च कोटि के कवि थे, शायर थे, अनुवादक थे, इतिहासकार थे और साहित्यकार थे। ऐसी कोई विशेषता नहीं जो उनके जीवन में ना हो। बाल्यकाल में उनका जो जीवन रहा वो थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ। आज उनको याद करते हुए कैसे व्यक्ति का निर्माण होता है, कैसे उसका जीवन बदलता है और कैसे वो शिखर पर पहुंचता है, ये सब थोड़ी सी चिंतन करते, उनके जीवन से कुछ शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल वो कहते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जो उन्होंने गोरखपुर की जेल में बैठ करके लिखते हैं कि बचपन में मुझे अपने पिताजी के बक्से से पैसे चोरी करने की आदत पड़ गई। मैं पैसे निकालता था और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। और जब पैसे निकालने लगा तो कहते हैं कि हिंदी की जब पढ़ाई हो रही थी तो उस समय हिंदी की पढ़ाई में बिस्मिल को पढ़ा गया उससे उल्लू। तो इस बात को लेकर के बिस्मिल ने कहा मैं उससे उल्लू नहीं पढ़ूंगा। बाल हट होती है, पिताजी ने कई बार उसकी पिटाई की। उन दिनों उससे उल्लू ही पढ़ाया जाता था और लेकिन उन्होंने उससे उल्लू नहीं बोला। फिर उनका रुझान जो है वो उर्दू की तरफ हो गया। उर्दू की तरफ रुझान हुआ तो उर्दू पढ़ते हुए वो कहते हैं कि फिर मैंने अपने पिताजी के बक्से से पैसे चुराने शुरू कर दिए और उन पैसों से मैं उर्दू के उपन्यास खरीदता था, बहुत सारे काल्पनिक साहित्य खरीदता था, जिससे मेरा रुझान व्यर्थ की बातों में होता चला गया। परिणाम ये हुआ कि जो नौजवान सही दिशा में जाना चाहिए वो बहक गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, मैंने भांग का नशा भी शुरू कर दिया और बहुत सारी बुराइयां मेरे जीवन में आती चली गई। उसके बाद वो कहते हैं एक पुरोहित का संपर्क मेरे जीवन में हुआ, मुझसे बना। पुरोहित बहुत विद्वान थे, उच्च कोटि के ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मुझे सिखाई। उन्होंने पूजा करनी भी सिखाई, यज्ञ आदि की विधि भी सिखाई। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और ब्रह्मचर्य का मैं पालन करने लगा। जीवन मेरा ठीक हो गया, शरीर मेरा सुडौल हो गया। उन्हीं दोनों कहते हैं कि इंद्रजीत मुंशी, उनसे मेरा संपर्क हुआ और इंद्रजीत मुंशी जी ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दिया। मित्रों, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं,
ये बात कोई कहने की बात नहीं है, अपितु ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके अनेक लोगों के जीवन की धारा बदल गई। अनेक लोगों का जीवन जो पतन के रास्ते पर जा रहा था वो धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। अनेक लोगों का जीवन जो असत्य के रास्ते पर था वो सत्य के रास्ते पर चल पड़ा। अनेक लोगों का जीवन जो अंधकार के पथ पर था वो प्रकाश के रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश आज लोगों का पठन पाठन उसमें कम हो गया है, रुचि अभिरुचि कम हो गई है। कोई कहता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं वो पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं दर्शन पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं व्याकरण पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं ये पढ़ रहा हूँ। वो सब बातें आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन आज मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते, उनका स्मरण करते एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। समस्त ग्रंथों को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को सही करने के लिए और आर्ष ग्रंथों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, दर्शनों को समझने के लिए और अन्य शास्त्रों को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना बहुत आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश में शक्ति है जो जीवन की धारा को बदल देती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, जीवन का अंधेरा जैसे छटता हुआ चला गया। जीवन का अंधेरा छटने लगा और फिर तो और भी कमाल हो गया। उस जीवन में स्वामी सोमदेव जी जो आर्य समाज शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, शाहजहांपुर से उस समय जुड़े हुए थे, उनके चरणों में जाने का उनको सौभाग्य मिला। और मैं एक बार एक आपसे जरूर कहता हूँ, राजेश जी वहां के मंत्री थे, मेरे मित्र रहे हैं, वो कई बार उन्होंने मुझे आर्य समाज शाहजहांपुर में आमंत्रित किया और आर्य समाज शाहजहांपुर में वेद कथा के लिए से भी ज्यादा मैं उत्सुक था। आर्य समाज में वेद कथा के लिए जाते समय में सबसे ज्यादा उत्सुक जो था वो इस बात को लेकर के था कि मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मस्थली को देखना चाहता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस घर को देखना चाहता था जहां पर जाकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को नमन कर सकूं, उस भूमि को नमन कर सकूं जिस पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया। और मैं शाहजहांपुर की धरती पर पहुंचा। सबसे पहले मैंने वहां के मंत्री से यही बात कही कि आप जो है एक बात कीजिए कि मुझे जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के आवास को दिखाइए, उस घर को दिखाइए जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया। उस घर को जाकर के मैं जब देखता हूं, सिर्फ 2 कमरे, एक छोटा सा बरामदा और छोटा सा एक आंगन, बहुत छोटा सा एक घर था। घर बेशक छोटा था, लेकिन आज मैं दिल पर हाथ रख करके एक बात कहना चाहता हूं, उस छोटे से घर में इस देश के सबसे महान क्रांतिकारी और देशभक्त अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया था। और उस घर के सामने एक बुजुर्ग रहते थे। बुजुर्ग की उम्र थी 99 वर्ष। मैंने पूछा कि मैं ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कभी देखा हो, जिन्होंने निगाहों से पंडित बिस्मिल को कभी देखा हो। तो जो हमारे साथ थे वो कहने लगे, जी इस सामने वाले घर में एक 99 वर्ष के बुजुर्ग रहते हैं। 99 वर्ष के बुजुर्ग रहते हैं, उन्होंने पंडित बिस्मिल को देखा है, गोद में भी खिलाया है। मैंने कहा कि उनसे मिलना चाहते हैं। वो कहने लगे बहुत सारे आदमी हैं, उनका भी घर छोटा है, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यदि आप कोशिश करें तो उनको उठा करके हम बाहर ला सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हम अंदर गए, उनको 2-3 लोग मिलकर के अपनी गोद में लेकर के बाहर लाए और ला करके कुर्सी पर बैठा दिया। मैंने उनसे पूछा, बाबूजी क्या आपने उस महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखा है? क्या आपने उसको अपनी गोद में खिलाया है? उनकी आंखों में आंसू जो है वो अश्रुधारा बहने लगी। वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ आता है और उनके विषय में कुछ जानना चाहता है तो आप जैसे कई लोग तो जो जिज्ञासु हैं वो मेरा भी पता पूछ लेते हैं। और मुझे लगता है कि बिस्मिल के पड़ोस में जन्म लेकर के, बिस्मिल का तो जीवन धन्य था ही, बिस्मिल के पड़ोस में जन्म लेकर के मेरा जीवन भी जैसे धन्य हो गया। और रोती आंखों से वो कहते हैं, बेटा बिस्मिल तो छोटी सी अवस्था में ही इस घर को छोड़ करके चले गए थे। मैंने उनको देखा है, ऐसा खूबसूरत नौजवान, ऐसा बलिष्ठ, ऐसा तेजस्वी चेहरा, ब्रह्मचर्य से जो है चमकता हुआ उनका चेहरा था। बिस्मिल एक बार जब घर छोड़ करके गए तो बेटा कहते दोबारा वापिस नहीं आए।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि मेरे से पहले मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है और कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ जादू टोने का भी सहारा लिया गया, सब काम किए गए, एक खरगोश जो है मेरी छाती पर घुमाया गया और कहते हैं उसकी मृत्यु 2-4 चक्कर काटती आंगन में छोड़ती ही हो गई। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, उसके बाद मैं स्वामी सोमदेव जी के चरणों में पहुंचा और स्वामी सोमदेव जी के चरणों में पहुंच करके फिर से मैंने उनके उपदेशों को सुना, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं स्वामी जी, आपको भली भांति पता है। ऋषि दयानंद के हृदय में एक दर्द है साहब, उस दर्द को जिसने साझा किया, जो उसको समझ गया, वो उसमें दर्द में शामिल होता चला गया। उस आग को जिसने महसूस किया, उस यज्ञ की अग्नि को जिसने महसूस किया, वो उसमें आहुति देने के लिए तैयार हो गया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवान उनमें से एक थे। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी क्या लिखते हैं, अरे कम से कम अंग्रेजों से ही देशभक्ति सीख लिया करो, जो अपने देश के बने जूतों को भी इज्जत देते हैं और तुम अपने देश के लोगों को भी इज्जत नहीं देते, अपने देश की संस्कृति को इज्जत नहीं देते, अपने देश की सभ्यता को इज्जत नहीं देते। और अंग्रेजों से सीखो जो अपने देश के जूतों को भी इज्जत देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, जो अंग्रेजी जूते पहन करके कोई व्यक्ति आएगा तो वो जूतों के साथ ऑफिस में जा सकता है, कार्यालय में जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति भारतीय जूतों को पहन करके आएगा, भारतीय विधि से बनी हुई जूतियों को पहन करके आएगा, वो जूते निकाल करके कार्यालय में जाएगा। तो परोक्ष रूप से व्यंग करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि कम से कम अंग्रेजों से आप यही सीख लो, कुछ देशभक्ति सीख लो, कि जीवन के अंदर आपको भी पता चले कि देशभक्ति कैसी होती है। उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा जहाँ ऋषि दयानंद ने घोषणा की कि विदेशी राजा चाहे पुत्रवत ही प्यार क्यों न करें, लेकिन कभी भी स्वदेशी राजा से अच्छा नहीं हो सकता। इन सब बातों को सुना भी, इन सब बातों को गुना भी, इन सब बातों को पढ़ा भी, और वह क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तैयार हो गए देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए। और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने लेखन कार्य भी किया। एक विचित्र संयोग है साहब, निर्जला एकादशी को, शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को। और मैं आपको बताऊं, कृष्ण पक्ष की एक सफला एकादशी को उनको फांसी दी गई। दोनों में शब्द का एक तो संयोग भारतीय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो दोनों तिथियां एकादशी हैं, लेकिन जो बाद की तिथि है जिसमें उन्होंने बलिदान दिया, जब फांसी के फंदे को चूमा, उस तिथि में कमाल ये है साहब कि उस तिथि में उसको सफला एकादशी कहते हैं। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मैं आज ये घोषणा करता हूं, जो व्यक्ति अपने जीवन को मातृवेदी के चरणों में बलिदान कर देता है, उसका जीवन तो वैसे सफल हो जाता है। और सफला एकादशी के दिन मातृवेदी के चरणों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान कर दिया और फांसी के फंदे को चूम लिया। एक बात आपको और कहना चाहता हूं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम ही था मातृवेदी। मातृवेदी नाम के संगठन पर उन्होंने जो है तिलक जी के कार्यक्रम को करवाया था शाहजहांपुर में जुलूस निकाल करके, और उस समय कांग्रेस का भी उन्होंने विरोध किया था। बहुत उतराव चढ़ाव पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन में देखे हैं। बहुत सारी राजनीति का वो शिकार हुए हैं, बहुत सारे घातकों का भी वो शिकार हुए हैं, लेकिन अपने संकल्प से कभी भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो विचलित नहीं हुए, कभी भी विचलित नहीं हुए। और इस तरह से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को, वो कांग्रेस में भी जुड़े और वहां के वो कैशियर बने। बनारसी लाल जो आदमी अंदर से उनका घातक था, जिसके साथ उन्होंने व्यापार भी शुरू किया और आखिर में जिसने धोखा भी दिया और सरकारी गवाह बना, बनारसी लाल, उसने सरकारी गवाह बना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हृदय के बहुत सरल थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनको धोखा दे करके सरकारी गवाह बन करके उसने गवाही दी। ये सब एक लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन ऐसा जीवन है जहां से क्रांति की शिखा ने जन्म लिया। संपूर्ण क्रांति का अगर जनक आप किसी को कह सकते हैं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कह सकते हैं। बिस्मिल जी ने
चंद्रशेखर आजाद जी के साथ उनको जो फांसी हुई है, 3 कारण उसमें थे। मैनपुरी षड्यंत्र के लिए, काकोरी कांड के लिए और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे। अपनी जो उनकी संस्था थी मातृवेदी, उसको उन्होंने गेंदालाल दीक्षित की संस्था में बाद में विलय कर दिया था। इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का एक एक क्षण जीवन के लिए बीता है। और जब वो मैनपुरी षड्यंत्र में फरार हुए, तो आपको मैं बताऊं, आज मुझे इस बात का गर्व है कि जब वो फरार हुए तो यमुना में कूद करके अपने आप को निकालते हुए, तराते हुए, योग विद्या का भी उनको अभ्यास था, प्राणायाम का उनको अभ्यास था। जहां पर इस समय ग्रेटर नोएडा बसा हुआ है, यहाँ पर आकर के वो निकले। उस समय यहाँ पर पूरा घनघोर जंगल होता था, बियाबान जंगल होता था। तो उस कथा को भी उन्होंने लिखा है कि मैं कैसे यहाँ लोगों से मिलकर के रहा, कैसे लोगों के साथ मैंने काम किया। और इस समय मैं यहाँ की जो सरकार रही है, पहले भी रही है, उन्होंने वहां पर एक पार्क का विकास किया है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। वहां जो गांव है, उस गांव में भी राम का जो नाम आता है और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उसके माता पिता राम के नाम से ही पुकारते थे। यहाँ तक कि उनके जो मित्र थे अशफाक उल्लाह खां, मैं हमेशा कहता हूं कि आर्य समाज ने क्रांति की है तो वैचारिक क्रांति की है। ऋषिदान की क्रांति का जो आधार है वो वैचारिक क्रांति है, और विचारों के बदलने से व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व यही कुछ का कुछ हो जाता है, संपूर्ण उसका परिवर्तन होता है। अशफाक उल्लाह खां यद्यपि मुसलमान थे, लेकिन फिर भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की विचारधारा से वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अपना मित्र भी माना और अपना गुरु भी माना। और जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, वो कहते थे अपने जीवन में, वो कहते थे जो राम कह देगा मैं वो ही करूंगा, दूसरी कोई बात नहीं। आर्य समाज शाहजहांपुर पर एक बार दोनों लोग बैठ करके, कभी आप शाहजहांपुर जाएंगे तो वो कमरा देखेंगे, आर्य समाज ने आज भी उस कमरे को सुरक्षित रखा हुआ है, जिस कमरे में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे क्रांतिकारी और अशफाक उल्लाह खां बैठ करके देश को आजाद कराने की जो है योजनाएं बनाया करते थे। उस कमरे में दोनों बैठे हुए थे। तो मुस्लिम वर्ग के लोग, बहुत सारे लोग मुस्लिम वर्ग के जो है वहां पर इकट्ठा होकर के आते हैं और इकट्ठा होकर के कहते हैं तुम जो है विधर्मी बन रहे हो और तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें जो है हम यहाँ से खींच करके ले जाएंगे। उस समय अशफाक उल्लाह खां आर्य समाज की छत पर चढ़ गए, सत्संग भवन की छत पर, और छत पर चढ़ करके उन्होंने अपना देसी कट्टा निकाल लिया और देसी कट्टा निकाल करके कहा अगर आर्य समाज की दीवार को किसी ने हाथ लगाया, मेरे मित्र राम को किसी ने हाथ लगाया और इस मंदिर को किसी ने छूने की कोशिश की, तो सबसे पहली गोली अशफाक उल्लाह खां उसके सीने में उतार देगा। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बात उस समय अशफाक उल्लाह खां ने कही। आज हम लोग जो है विचारों को बदलने की बजाय घृणा का सहारा लेते जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, घृणा से दुनिया में कुछ नहीं होता। विचार प्यार से बदले जाते हैं, समझाने से बदले जाते हैं, चिढ़ाने से आप किसी को नहीं बदल सकते। आर्य समाज में भी ये कमी आई बीच में, और आजकल और लोगों संगठनों में भी आ रही है कि हम लोगों को चिढ़ाते जाते हैं, समझाते कम है। समझाने से बात बनती है साहब, चिढ़ाने से बात नहीं बनती। अगर घर में देख लेना, अपने आसपास देख लेना, कोई व्यक्ति अगर हमसे चिढ़ जाएगा तो फिर हमारी अच्छी बात भी कभी नहीं सुनता। तो हम चिढ़ाने का काम न करें, लोगों को समझाने का काम करें। जब हम लोगों को समझाने का काम करेंगे तो फिर जीवन में आप देखेंगे कि किस तरह से लोग समझते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां को समझाने का काम किया, आर्य समाज की फिलोसफी को, आर्य समाज के दर्शन को समझाने का काम किया। तो छत पे चढ़ करके अशफाक उल्लाह खां ने घोषणा की, आर्य समाज की ईंट को कोई छुएगा भाई, हाथ भी लगाएगा तो सबसे पहली गोली मैं उसके सीने में उतार दूंगा। और कमाल देखिए, उसी समय सब लोग पीछे हट गए और वहां पर एक बहुत बड़ी बात अशफाक उल्लाह खां ने उस दिन कही थी। उन्होंने कहा था कि अशफाक उल्लाह खां ने कहा था जब आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, जब शाहजहांपुर की धरती का इतिहास लिखा जाएगा, जब उत्तर प्रदेश की धरती का इतिहास लिखा जाएगा, भारत भूमि का इतिहास लिखा जाएगा, शाहजहांपुर की धरती का इतिहास लिखा जाएगा, आर्य समाज का इतिहास लिखा जाएगा और शाहजहांपुर में बलिदान होने वाले वीरों का इतिहास लिखा जाएगा, तब तुम किसका नाम ढूंढोगे? तब तुम्हें याद आएगी अशफाक उल्लाह खां की कि हमारी कौम में भी कोई वीर था, हमारी कौम में भी कोई शहीद था जिसने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और उस दिन तुम अशफाक उल्लाह खां को याद करके अपने ऊपर गर्व करोगे।
ये चीज सिखाई आर्य समाज ने, ये काम आर्य समाज ने करके दिखाया है। और अशफाकुल्ला खान ने भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी को फंदे को चूम लिया था। ये काम जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का व्यक्तित्व साफ चुंबकीय था, चुंबकीय तो था ही, उनका जो जीवन था अथाह शरीर में भी अथाह ताकत थी, ब्रह्मचर्य का तेजस्वी चेहरा था। कहते हैं कि एक बार वो घूम रहे थे, बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की, घूम रहे थे तो उस समय सफेद धोती और सफेद तिलक भी लगा हुआ होता, तो वो भी लगभग चंदन का सफेद तिलक होता था, और लंबा चौड़ा शरीर। तो अंग्रेज सिपाही जो है वो पहरा दे रहे थे, तो उसने कहा आज तो ये हमें पकड़ लेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं इनको आने दो। एक जगह जो है बिल्कुल अंधेरी रात में जड़वत खड़े हो गए, और जब जड़वत खड़े हो गए तो जड़वत खड़े होते ही जो है क्या होता है, तो उस अंग्रेज सिपाही आते हैं, उसको यहाँ से गर्दन से पकड़ करके राम प्रसाद बिस्मिल एकदम से यूं उठा करके फेंक देते हैं। वो कहता है अरे भूत 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 करके वो अंग्रेज सिपाही दोनों अपने सर पर पैर रख करके भागते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे आर्य समाज ने नशे में पड़े हुए एक व्यक्ति को क्रांतिकारी बना दिया साहब। सत्याल प्रकाश ने अंधेरे में भटकते हुए एक नौजवान को रास्ता दिखा दिया, और स्वामी दयानंद के शिष्य सोमदेव जी ने मेरे संपूर्ण जीवन को बदल करके रख दिया, और वो जीवन बदला, उससे देश का कितना हित हुआ। चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे गेंदालाल दीक्षित हो, और जितने भी लोग हैं, भगत सिंह ने एक बात लिखी है कि जो अपनी अपील जो है, अपना मुकदमा लड़ते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद लिखी थी अपनी अपील, उसको पढ़ करके भगत सिंह कहते हैं बेशक उनके पास वैसी डिग्री नहीं थी, लेकिन कोई भी इस अपील को पढ़ करके बता सकता है कितने उच्च कोटि के विद्वान थे वो। 11 पुस्तकें उन्होंने लिखी साहब, 11 पुस्तकें उन्होंने लिखी, और अपनी माँ से पैसे लेकर के उन पुस्तकों को छपवाते थे, और छपवा करके उस समय ज्यादातर पुस्तकें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि ज्यादातर पुस्तकें जो है वो लोगों ने, सरकार ने उसी समय जब्त कर ली, जो भी 11 पुस्तकें उन्होंने छपवाई। लेकिन वो लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, साहित्यकार भी थे, शायर भी थे, उच्च कोटि के गायक भी थे। अद्भुत थे साहब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और उनको अद्भुत बनाने में आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, आर्य समाज शाजापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं इस अवसर पर आज समाज का जो धनाढ्य वर्ग है उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का घर है उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए, उसके लिए एक मुहिम चलनी चाहिए। उसमें आज भी कोई व्यक्ति रह रहा है लेकिन वो राष्ट्रीय धरोहर नहीं बना। उस गली के आगे गेट जरूर लगा हुआ है कि इस गली में फला घर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया था। यह अवसर है। उस समय में जब शाहजहांपुर में गया तो वहां के आर्य समाज के लोगों से भी मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था आप लोग जो है इसको मेन रोड की आर्य समाज की जमीन दे दीजिए और दुगनी दे दीजिए, लेकिन उस घर को लीजिए। वो कहते जी आप क्या बात करते हैं, ये जमीन तो बहुत कीमती है, वो घर तो बहुत अंदर है। मैंने कहा अगर अपने इतिहास को आप जानते तो ऐसी बात न कहते। अरे ये जमीन की कीमत पैसों से है लेकिन उसकी कीमत इतिहास से है। जिस जाति का इतिहास जिंदा रहता है वो जाति हमेशा जिंदा रहती है। जिस जाति का इतिहास मिट जाता है वो इतिहास के पन्नों से मिट जाया करती है। अपने इतिहास को सुरक्षित रखने की कुछ तो कोशिश होनी चाहिए, अपने इतिहास को बचाने का कुछ तो प्रयास होना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस घर को मैं समझता हूँ आर्य समाज को एक मुहिम चलानी चाहिए, चाहे वो अनिल आर्य जी के नेतृत्व में चले, किसी भी तरह उस घर को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, राष्ट्रीय संपदा घोषित की जाए और उसको वैसे ही रखा जाए। हमने ब्रजानंद कुटीर की 3 मंजिल बना दी, लेकिन जो कुटीर वैसे ही होती है, आप जाकर के कभी देखिएगा पोरबंदर में महात्मा गांधी के स्मारक को देखिए, चारों तरफ निर्माण जरूर हुआ है, लाइब्रेरी बनी, फोटो लगे, लेकिन जो महात्मा गांधी का ओरिजिनल घर है, जो कमरे हैं, जो जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनका बचपन बीता, उनको वैसे ही रखा हुआ है। इतिहास अगर उसी रूप में बचाया जा सके, उसी रूप में सुरक्षित रखा जा सके तो ज्यादा प्रेरणा देने वाला होता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का घर, अब तो मैं नहीं कह सकता, 6-7 साल 8 साल हो गए, मैं शाहजहांपुर में गया था, उस समय तो वो ही घर था जिस घर में, ओरिजिनल घर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया था। उसको सुरक्षित करने की मैं समझता हूँ ज्यादा आवश्यकता है। और शाहजहांपुर में वो आज भी वो वाक्य लिखा हुआ है, कहते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो माँ है वो बिस्मिल के पास जो है जब मिलने के लिए जाती है
तो मिलने के लिए जाती है तो बिस्मिल जो है अपनी माँ को देख करके बिस्मिल की आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंसू भर जाते हैं, आंसू की धारा बहने लगती है। तो माँ जो है पूछती है, मैं तो पहले ही तुझे कहती थी, मैं तो पहले ही तुझे कहती थी कि ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ये जो जो रास्ता तूने चुना है ये इतना आसान नहीं है। क्या तू आज फांसी के फंदे से डर करके आंसू बहा रहा है? क्या तू आज भयभीत हो गया है, तुझे फांसी लगने वाली है? तो उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, ये वाक्य यदि आप कभी शाहजहांपुर में जाएंगे तो वहां के पार्क में उनकी माँ की तरफ से आज भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें भय लगता था कि तुमने रास्ते को क्यों चुना, उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक बात कही कि माँ को देख करके बेटे की आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। ये आंसू डर के नहीं हैं, ये आंसू भय के नहीं हैं, ये आंसू कायरता के नहीं हैं, ये आंसू फांसी के भयभीत होकर नहीं आए हैं, ये तो माँ को देख करके आए हैं। तूने किसी कायर को जन्म नहीं दिया, बल्कि तूने तो एक शेर को जन्म दिया है जो फांसी के फंदे को हंस हंस करके चूमने वाला है। और आप कमाल देखेंगे, गोरखपुर की उस जेल में आप कभी जाएं तो उस जेल को देखिएगा। मेरा बड़ा मन है, लेकिन मुझे कभी गोरखपुर जाने का अवसर नहीं मिला। कभी जाऊंगा, निश्चित रूप से मैं उस गोरखपुर की जेल को देखूंगा। उस जेल को देखिएगा, उस कमरे को देखिएगा जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो है कहते हैं सूरज की पहली किरण उस कमरे के ऊपर आकर के पड़ती थी और आखिरी किरण तक उसके ऊपर रहती थी, जिसमें आदमी सीधा बैठ नहीं सकता, ढंग से लेट नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। उस काल कोठरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को रखा गया और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन की एक तड़फ जो है वो उसमें प्रकट की है। क्या प्रकट की है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जब मैं आर्य समाज के विद्वानों के प्रवचन सुनता था, जब मैं आर्य समाज के विद्वानों के लेक्चर सुनता था और जब मैं आर्य समाज के शास्त्रों का अध्ययन करता था, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता था, दर्शनों पर व्याख्यान सुनता था, तो मेरा मन भी करता था मैं हिमालय में जाऊंगा। वैराग्य से मेरा मन भर जाता था और मैं हिमालय में जाकर के मैं भी साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, योग साधना करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, दुनियादारी छोड़ दूंगा। अपनी आत्मकथा में बहुत गहरी बात लिख गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वो कहते हैं, भगवान तू कितना न्यायकारी है, कमाल है तेरा। कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में हिमालय पे जा करके तपस्या करने का अपने जीवन में मौका तो नहीं मिला, वो ध्यान करने का, समाधि लगाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन परमात्मा तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। तूने मुझे गोरखपुर की ऐसी जेल में, इस कमरे में रख दिया जहां इतनी भीषण गर्मी है, जहां पर मुझे अपनी तपस्या करने का अवसर भी तूने प्रदान कर दिया है। अरे क्या सोच थी उस व्यक्ति की, क्या उस जेल में इतनी भीषण गर्मी में भी कहते हैं परमात्मा तूने मेरे तपस्या के स्वप्न को पूरा कर दिया। और तपस्या के स्वप्न को पूरा करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या तपस्या की होगी, आप सोच करके देखिए। और उन परिस्थितियों में साथ, उन परिस्थितियों में 1927 में और 19 दिसंबर को जब फांसी का वो समय आता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मुझे गर्व होता है साहब, मुझे गर्व होता है कि मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उस आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ जिसने देश को बदलने में सबसे महती भूमिका निभाई, जिसने क्रांति खड़ी की। इस देश के अंदर क्रांति की ज्वाला धधकी है तो आर्य समाज की बदौलत धलकी है। देश को आजाद कराने में कितने लोगों का ध्यान, जो योगदान आर्य समाज का है, आप सब भली भांति जानते हैं। खुशी होती जब अगर योगी जी हैदराबाद गए और उन्होंने हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने की बात कही, उस समय मुझे खुशी होती अगर वो ये कहते, अगर हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने में ये जो स्वप्न है, इस स्वप्न की नींव तो आर्य समाज के लोगों ने डाली थी, ये बात कही होती तो शायद सच्चा इतिहास हैदराबाद की धरती पर बयान किया गया होता। लेकिन हम फिर भी उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि आर्य समाज ने किस तरह से लोगों को बदला है, परिवर्तित किया है। उस दिन कहते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सुबह संध्या की और संध्या करने के बाद यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद परमात्मा का धन्यवाद किया और धन्यवाद आदि करने के बाद उनका कहते हैं फांसी से पहले जो है सुबह उनका वजन नापा गया। उन्होंने उस दिन नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया और परमात्मा का स्मरण किया, धन्यवाद किया। और उस समय जब वजन नापा गया
तो उस समय जब फिर फांसी जब होने को होती है तो दोबारा से वजन नापा जाता है। फिर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का वजन नापा गया। ये इतिहास की पहली एक अनोखी ऐसी घटना है, पहली एक ऐसी सच्ची घटना है जो शायद इतिहास में शायद दोबारा दोहराई नहीं जा सकती, कि सुबह से भूखे पेट रहने वाले नौजवान का फांसी के फंदे से पहले वजन जो है वो बढ़ा हुआ मिला। सा वजन बढ़ा हुआ मिला। फांसी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सूरमा जो है वो पहले ही दम तोड़ देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कहते हैं कि फांसी ले जाने से पहले घसीट करके ले गए। कितने लोगों को आप देखेंगे, लेकिन दयानंद के दीवाने और मातृवेदी पर बलिदान करने की क्या आतुरता रही होगी। उन्होंने कहा था अपने जीवन में, अब न अहले बल बले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। वो हसरत थी शायद, मिट जाने की वो तमन्ना थी उनके हृदय में, वो तमन्ना उनको क्या से क्या बना गई। एक नौजवान जो फांसी उसका वजन जो है वो उसका वजन बढ़ जाता है, घटता नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले बिस्मिल का वजन जो है वो बढ़ा हुआ मिला। और उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा, आई विद द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मैं अंतिम समय में भी फांसी के फंदे को चूमते हुए भी, उस नौजवान ने घोषणा की, मेरे जीवन की सबसे प्रबल अगर कोई इच्छा है तो मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन देखना चाहता हूं। और वो पतन हुआ, देश आजाद हुआ। ऐसे लोगों की बदौलत ही साहब देश आजाद हुआ है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान कर दिया मातृवेदी पर। और उनकी संस्था मातृवेदी को भी मैं कहता हूं फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। आज देश में आवश्यकता है, देश तो इसलिए मैं आप सबसे जीवन के अंदर आप सब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को याद करें। और लगभग जो है मेरा लगभग 40 मिनट का जो समय अनिल आर्य जी ने आवंटित किया वो पूर्णता की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में आप सब भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कुछ सीखें। कैसे संकल्प पर चला जाता है, कैसे बलिदान दिया जाता है, कैसे सिद्धांतों को अपनाया जाता है। और उन्होंने अपनी बहन को भी साथ है, आप उनका पढ़िए जीवन में। शास्त्री देवी जो उनकी बहन थी वो भी राइफल बांध करके खेतों में हथियार लेकर के उनको जाया करती थी, खाना लेकर के जाती थी। संपूर्ण परिवार उनके पीछे कैसे चला और कैसे बलिदान वो उस देश पर हो गए। ऐसे शहीदों के लिए शायद लिखा है उन्होंने, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और मैं अनिल आर्य जी को धन्यवाद देता हूँ। हम भी इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया। ईमानदारी की बात यह है, लेकिन अनिल जी ने अपने इस धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ा और हमें भी इसमें सम्मिलित कर लिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे भी एक बात जरूर आग्रह करना चाहता हूं, कुछ पंक्तियां बिस्मिल की चलते चलते आपके बीच में मैं गुनगुनाना चाहता हूं। और जो बिस्मिल की तमन्ना रही, किस तरह से उनके पिता ने उनको कहा था कि यार समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो, लेकिन नौजवान ने कड़कती ठंड के मौसम में जो आजकल चल रही 3 डिग्री, ऐसे मौसम में उन्होंने घर छोड़ा था और फिर कभी घर लौट करके नहीं गए। फिर तो एक दिन खबर आई साहब कि मातृवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। और जो बिस्मिल की तमन्ना थी, आखिरी इच्छा थी, वो भी पूरी हुई। हमारा देश आजाद हुआ। आज हम सब आजाद देश के वासी हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने ढंग से जीने का अधिकार है। फिर भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई इसमें संदेह नहीं कि देश में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। आज भी इसको आर्यवर्त बनाने की आवश्यकता है, आर्य विचारधारा को लागू करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के संपूर्ण आजादी का जश्न हम मना पाएंगे, जब सत्याप्रकाश और महर्षि दयानंद के अनुसार इस देश का सिद्धांत बनेगा, संविधान बनेगा। खुद अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि संविधान जो है, कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि इसकी प्रतियां जो है जला दी, इसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता है। वो संशोधन धीरे धीरे हो भी रहे हैं। मैं कोई संविधान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन विचारधारा उन्नत और उन्नत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वेद हैं जो मानवता के रक्षक हैं। उन वेदों के आधार पर जितना जीवन बदलेगा उतना अच्छा होगा, उतना देश अच्छा होगा, उतना खूबसूरत होगा। आइए खूबसूरत पंक्तियां जो समय नौजवानों का आह्वान करते हुए और अपनी बात को
रखते हुए बिस्मिल जी ने कही थी। आपको समर्पित करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो। नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो। खिदमते कौम में जो आए, भला सब झेलो। देश के वास्ते सब अपनी जवानी दे दो, फिर मिलेगी नई माता की दुआएं ले लो। देख को नाता है ये कर्ज बजा लाने को, देख को नाता है ये फर्ज बजा लाने को। और उन्होंने जो भावना प्रकट की थी उसको सुनिएगा। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को। निशब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबको नमन, सबका साधुवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आपने गुरुकुल नोएडा के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र जी, केंद्रीय परिषद के शिविर अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में लगते हैं, उसमें भी बच्चों को आपके प्रेरक प्रसंग मिलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर के लोग सहारनपुर आर्यसमत खलासी लैंड के सुरेश सेठी जी भी जुड़े हुए हैं, हिसार से इशारे जी भी जुड़े हुए हैं। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 2-4 भजन अभी हो गए। पहले मैं आज के अध्यक्ष वेदपाल जी से प्रार्थना करूंगा, अपनी बात रखें। एक बात आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि नवा टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपी 1982 के अंदर कि श्रीमती शास्त्री देवी, राम प्रसाद बिस्मिल की बहन, उत्तम नगर दिल्ली के अंदर चाय की दुकान चलाती है। मैं और ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी दोनों उनके पास गए और माशा धर्मपाल जी उस समय रूपक स्टोर क्रोल वॉक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे, उनसे मिलवाया। तो उस समय 12,000 के लगभग कान सुनने की मशीन माशा जी ने शास्त्री देवी जी को लेके दी और वो त्रिनगर आर्य समाज में केंद्रीय परिषद ने कार्यक्रम किया जिसमें शास्त्री देवी जी का हम लोगों ने स्वागत किया। इस तरह दुर्गा भाभी से भी पत्र व्यवहार चलता रहा मेरा। वो भी मेरठ रह रही थी, वो भी पोस्ट कार्ड पे अपने पत्रों का जवाब मुझे दिया करती थी। शहीद भगत सिंह के चाचा कुलतार सिंह जी कीर्तिनगर में रहते थे, वो भी केंद्रीय परिषद के कार्यक्रमों में कई बार आए। और इसी तरह शहीद भगत सिंह के भतीजे बाबर सिंह संधू हमारे ऑडिटोरियम के अंदर जब हमने शताब्दी समारोह बनाया, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए, तो उनका भी सन्निधि आशीर्वाद परिषद को मिला। तो क्रांतिकारियों को सम्मान करते रहे हैं। तो पंक्तियां हैं, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन हरगिज, न जाने वादे मुर्दन में कहाँ तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन में मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जो अपना राज देखेंगे, जो अपनी ही जबी होगी, अपना आसमा हो गया। क्या क्या सपने थे क्रांतिकारियों के, लोगों ने उनके साथ कैसे कैसे विश्वासघात किए। मेरा एक अनुरोध है प्रत्येक व्यक्ति को, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से 3 दिन पहले अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा सबको पढ़नी चाहिए। उसमें 2 शेर मुझे याद आ रहे हैं। इन बिगड़े दिमागों में
पर ये खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। और जब बनवारी लाल जैसे लोग गद्दारी करते हैं, वो लिखते हैं, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इससे पहले कि आप सबके मधुर गीत भजन हो, मैं श्री वेदपाल आर्य जी, संरक्षक आर्य केंद्रीय सभा जिला सोनीपत और आर्य सभा सेक्टर 14 सोनीपत के पूर्व प्रधान वेदपाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दें। इसके बाद कुछ गीत होंगे, तैयार रहें। आइए वेदपाल जी, स्वागत। भाई जी नमस्ते। नमस्ते जी। वेदपाल जी माइक ऑन कर लीजिए। वेदपाल जी का माइक बंद है अभी। ये भी एक उपलब्धि है कि 80, 85, 90 साल वाले, 95 साल वाले भी वेबिनार से जुड़ रहे हैं और वो इस टेक्निक का लाभ उठा रहे हैं, वेबिनार से जुड़ रहे हैं। माता ईश्वर देवी जुड़ी हुई अलवर से वेदपाल जी के बाद गीत होगा। हाँ आइए वेदपाल जी, हाँ जी, आपका हाँ जी, बहुत आर्य जी बहुत नमस्ते जी, मार्गदर्शन। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम त्वमिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधाते सुम्नमीमहे यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चदितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। बेटा एक बनाना रूपल। ठीक चल रहा है जी, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। फोटो नहीं आ रहा मेरा, फोटो आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है। अच्छा, बीच में दूसरे फोटो दूसरे आने लग गई मेरे वाले देखा। आपकी फोटो आ रही है, आवाज भी आ रही है, सुनाइए। अच्छा। श्रद्धे आचार्य वीरेंद्र जी, प्रिय अनिरारी जी, सभी भाइयों और बहनों, आज हम अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का 93वां 93rd बलिदान दिवस मना रहे हैं। हम सुना करते थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या केवल इसी से ही हमें आजादी मिल गई? हम अपने क्रांतिकारियों को भूल बैठे। किसी क्रांतिकारी ने 16 वर्ष की आयु में जीवन दान दिया, किसी ने 23 वर्ष की आयु में, कोई 27 वर्ष में चला गया, और हमारे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी भी 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए। श्री पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष थे। आजादी के बाद आंकलन हुआ, सर्वे हुआ कि किन लोगों का अधिकतम पुरुषार्थ रहा, त्याग रहा, कुर्बानियां रही देश की आजादी प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के। उसमें ये कहा गया कि 85% लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के और आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे। आर्य समाज सदा ही अग्रणी रहा है हर क्षेत्र में, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की उन्नति के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी के निकटतम साथी चंद्रशेखर आजाद जी भी रहे, और शहीद आजम भगत सिंह भी इन्हीं के संगठन में शामिल हुए थे। इनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुला सकते, और हमें ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। बहुत ही खुशी है कि हमारे
क्रांतिकारी श्री अनिल आर्य भी बढ़ चढ़कर ऐसे आयोजनों में भाग ले रहे हैं। मुझे याद है आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व सोनीपत में केंद्रीय आयुवक परिषद के तत्वाधान में 251 कुंडीय यज्ञ हुआ था, जिसमें हरियाणा प्रेस सभा रोहतक से आचार्य बलदेव जी मुख्य अतिथि थे और श्रद्धेय आचार्य अखिलेश्वर जी यज्ञ के ब्रह्मा थे। और उस फंक्शन में मुझे अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया था। आचार्य जयेंद्र जी बहुत ही उत्साही और समर्पित युवा विद्वान हैं। 33 सेक्टर नोएडा के गुरुकुल चला रहे हैं। मैं भी 4 बार इनके गुरुकुल में होकर आया हूँ। सोनीपत शहर में कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं। मेरी इनसे प्रार्थना है कि ऐसे लगे ही रहिए, ऐसे बढ़ते ही जाइए, तभी हमारे युवा जागेंगे, उनको ठीक संदेश जाएगा। मैं अपने बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं हरियाणा बिजली बोर्ड से चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ। जनवरी 2000 में मैं रिटायर हुआ। पहले सोचा कंसल्टेंसी स्टार्ट करूंगा, परंतु विचार त्याग के मैं धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ता गया। सोनीपत में मैं आर्य समाज सेक्टर का 5 वर्ष प्रधान रहा हूँ। आजकल मैं परामर्शदाता हूँ। आज केंद्र सभा का मैं 8 साल प्रधान रहा। 5 साल मैं वहाँ संरक्षक के पद पर हूँ। जिला वेद प्रचार मंडल सोनीपत का 4 वर्ष में प्रधान रहा। एक जैसे हमारे प्रिय अनिल आर्य जी केंद्रीय आयुवक परिषद चला रहे हैं। 37 साल पुरानी संस्था हो गई है अब ये। इनके कार्यक्रमों में भी मैं सम्मिलित होता रहा हूँ, परंतु सोनीपत में एक आर्यवीर दल भी है जिसका मैं 18 साल से संरक्षक हूँ। रामलाल कपूर ट्रस्ट नाम की एक संस्था गुरुकुल रेवड़ी चला रही है। मैं वहाँ 17 साल से ट्रस्टी हूँ। इन संस्थाओं से जुड़ के यथा सामर्थ्य सेवा कार्य कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। लगभग इन 20 सालों में मैं 12 संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा हूँ। आज भी एक सामाजिक संस्था है जो हमारे रिटायर्ड बिजली बोर्ड के जितने भी पेंशनर हैं उनके कल्याणार्थ हमने बनाई है। उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। मैं 10 साल प्रधान रहा और पिछले 3.5 साल से मैं चेयरमैन हूँ। एक संस्था हमारी हरियाणा स्टेट सीनियर सिटीजन फोरम है, पंचकुला हेडक्वार्टर है उसके। मैं 3 साल प्रधान रहा और 6 साल से मैं पैटर्न इन चीफ हूँ। इसी प्रकार एक संस्था, सामाजिक संस्था सोनीपत में सीनियर सिटीजन काउंसिल है, उसका मैं 4 साल प्रधान रहा, 4 साल संरक्षक और पिछले 6 साल से मैं मुख्य संरक्षक हूँ। हम सभी को अपनी ओर से जितना भी, जब तक आपका स्वास्थ्य साथ देता है, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य लोगों को जगाना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए और आगे के लिए पौध तैयार करनी चाहिए। आगे के लिए युवकों को, युवतियों को तैयार करना चाहिए। मैं
शत शत नमन करता हूँ श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जिनकी कुर्बानी से और उनके सहयोगियों की कुर्बानी से हमारा भारत देश आजाद हुआ। अंग्रेज तंग आकर डर करके भारत को छोड़कर भाग गए और लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम आजाद हो पाए। ऐसे आयोजन हमें करते रहना चाहिए और उन वीरों की, क्रांतिकारियों की, शहीदों की हमें याद करते रहना चाहिए। ऐसे आयोजनों में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहना चाहिए। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। अनिराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। धन्यवाद श्री वेदपाल आर्य जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में बिस्मिल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, अपनी सामाजिक सेवा का परिचय भी दिया। मैं केंद्रीय क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ईश्वर देवी जी अलवर से। एक गीत भजन, 2-3 गीत और होंगे। मैसेज बॉक्स में लिख दें जो बोलना चाहते हैं। स्वागत है सभी का। आओ शहीदों को करें नमन। और एक सूचना दे दूं कि केंद्रीय क्षेत्र हिमाचल कल शाम 5 बजे एक शाम शहीदों के नाम नमन संध्या कर रही है। अजय सहगल जी संयोजक रहेंगे, तो इसी लिंक में कल शाम 5 बजे भी आप जुड़े अवश्य। आइए ईश्वर देवी जी, स्वागत। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी, स्वागत। कुछ ऐसी हुतात्माएं होती हैं, वो तो संसार से जाती नहीं बल्कि अमर हो जाती हैं। ऐसे थे हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी 93 बलिदान दिवस मना रहे हैं। और देखो, वो फांसी के फंदे पे भी अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मुझे डर नहीं, मुझे गर्व है। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से मर के दोबारा जन्म लूं और फिर इस भारत माता की सेवा करूं। तो वास्तव में ऐसा का तो जाना नहीं बल्कि अमर होना है, वो तो अमर ही हो गए। एक वो है जिन्हें भाई बहन रोते हैं, मगर मौत वह है जिन्हें अहले वतन रोते हैं। सिर्फ ऐसे इंसान जाते हैं जिनको सिर्फ अपने घर के 4 लोग रोते हैं, और ऐसे भी देश पे शहीद हो जाते हैं जिनको पूरा वतन, पूरा देश रोता है। वास्तव में तो जाना इनका ही महान है, जो अपना एक इतिहास छोड़ गए हैं। एक भजन। भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जयमणि ऋषिवरी पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा
आरियों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से। इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को। ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे। बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे। नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत सा, बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक बना दे भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को। ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी। अशोक गोगलानी जी जुड़े हुए आज, सुनाएंगे गीत। अशोक गोगलानी जी। अशोक गोगलानी जी, स्वागत है। प्रतिभा सप्रा जी, सुशांता जी अम्बाला से एक दो गीत, फिर शांति पाठ प्रवीण जी द्वारा। अशोक गुलाटी जी सुना रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। अशोक जी बोल तो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, माइक फिर बंद हो गया। सुनील जी का भी स्वागत। हाँ जी, मैं गोगलानी, अशोक गोगलानी बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जी, स्वागत है जी। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा,
आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर मैं उन अमर शहीदों को याद करते हुए आपको एक देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ। मेरी फोटो नहीं दिख रही सर। हाँ अनिल जी मैं शुरू कर रहा हूँ। करिए, स्वागत है, स्वागत है। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले जिस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। इस बलिदान दिवस पर मैं आप बिस्मिल जी को नमन करते हुए, याद करते हुए आप सभी सज्जनों को, सभी आर्य भाई बहनों को दिल से याद करता हूं और प्रणाम करता हूं आप सबको। आशा है गीत आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोकलानी साहब। माता चरण करोड़ा जी हमारे बीच पानीपत से, सुनाएंगे कुछ? एक अनिल जी नमस्कार। नमस्ते जी, स्वागत माता जी। एक देशभक्ति का गीत बोल रही हूँ। सुनाइए ना, सुनाइए जरूर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। फोटो आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। फोटो तो परसों तो आई नहीं मेरी। आ रही है जी, आ रही है, सुनाइए। तेरे दामन से जो निकले उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जबा को जिस पे आए तेरा नाम।
कितनी प्यारी सुबह है तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके आ जाता है तू। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके आ जाता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। होकर तेरी जमी को दूर आ बैठे हैं हम, फिर भी है ये ही तमन्ना तेरे आंसू की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ही दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद। धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी। समय तो हो चुका है, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, एक दो गीत और हो सकते हैं। आदर्श मेहता जी है हमारे पास, अनीता रेलत जी भी है, चंद्रकांता जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं विचित्रा वीर जी। जी जी विचित्रा वीर जी का स्वागत शादरा से। सुनाइए, कई दिन बाद जुड़े आप। प्रतिभा सप्रा जी। तेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। है धन्य वीर वो अपने, और धन्य ही उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विचित्र वीर जी। शादरा से अब अंतिम गीत किसी की इच्छा हो, फिर प्रवीर जी धन्यवाद में शांति पाठ सुना रहे। किसी ने गीत भजन कोई? प्रवीर जी आइए समापन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के 93वें बलिदान दिवस पर उन्हें हम नमन करते हैं और योगी जी को हम पत्र लिखेंगे कि उनके मकान को ऐतिहासिक स्मारक
बनाया जाए। प्रवीण जी गाजियाबाद। देश को अर्पित किया जिन वीरों ने तन मन धन, देश को अर्पित किया जिन वीरों ने तन मन धन, उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन, उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन। सुनते ही गाथाएं उनकी आती है एक चेतना, जागती है हृदय की गहराइयों में वेदना, उनकी इन कुर्बानियों का है न संभव आकलन, उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन, उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन। धन्यवाद अनिल जी। शांति पाठ करना है? हाँ कीजिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर मिर्जानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 2 कार्यक्रम है। 4 बजे आर्य समाज ATS इंद्रपुर का कार्यक्रम रहेगा और 5 बजे केंद्र से हिमाचल अजय सहगल जी एक शाम शहीदों के नाम नमन संगीत संध्या है। जूम लिंक में दोनों में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।